अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नुमान है। क्रिक मैच को शो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ ज्वाइन किया है मियां मोहम्मद शुएब साहब ने पाकिस्तान से, जो अपने सोर्सेज से नई नई खबरें लेकर आए हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच आज स्टार्ट हुआ है। एलन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो हो ऑस्कर। रही है, वो मेरा ख्याल में गवास्कर ट्रॉफी रहेगी। इंडिया की जिस किस किस्म की परफॉर्मेंस थी, बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने। तो उस बारे में हम मियां शुएब साहब से बात करेंगे। मियां शुएब साहब बड़े अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में मियां शुएब साहब ने वापस ज्वाइन किया है और पाकिस्तान से अपने सोर्सेज से ज़बरदस्त क्रिकेट की खबरें निकाल के लेके आए हैं मियां शुएब साहब। तो मियां शुएब साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आप बात करें कि जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बहुत ही जिसका इंतजार था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी टीमों की सीरीज हो रही है, तो उसके बारे में बात करें कि कैसा रहा आज का दिन। जो विकटें हैं उसके ऊपर बात करें, जडेजा की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो मियां शुएब साहब जी, क्या कहते हैं आप इसके बारे में, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो में? मेरा वालेकुम सलाम सलाम। सारे मेरे व्यूवर्स को, सारे देखने वालों को, चाहने वालों को वालेकुम। बहुत बहुत सलाम। काफी देर के बाद हाजिर हुआ हूँ। जी। कुछ तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से मैं शो में हाजिर नहीं हो सका। स्ट्रेट आते हैं अपने पॉइंट पे। देखें नोमी भाई, आज बहुत बड़ा मैच था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया दो बड़ी टीमें हैं जी। और बहुत बड़ी ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज थी। और जैसे कि इंडिया ने आज स्टार्ट लिया, आप देखें स्टार्ट में ही सिराज और शामी ने आते ही 2 for 2। हम्म। ख्वाजा और वार्नर गॉन, मतलब 2 for 2, मतलब आते ही डोमिनेंस। आप ये मत कहें कि वो स्पिनिंग ट्रैक बनाया हुआ था, वो कोई अखाड़ा था। मतलब उन्होंने पहले स्टार्ट फ्रॉम अपने फास्ट पेसर से उन्होंने विकेट्स ली हैं। उसके बाद वो अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आए, ऑफ स्पिनर जडेजा को। और जडेजा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उस बंदे ने जिस जगह पे, मैं आज मैच पूरा देखा है, वो मैं देखता रहा हूँ आज। अच्छा। उस जब बंदे ने अपनी लाइन नहीं छोड़ी है, आप लिटरली उसका हीट मैप चेक करें, बॉल्स का गुड लेंथ पर कहां डाल के वो अंदर डालता रहा। उसने ट्रैप किया प्रॉपरली ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। और बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग की है उन्होंने। जी शुएब देखिए भाई, कि यहाँ मैं आपको रोकूंगा। जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, वो जडेजा इंजर्ड भी थे या वो कहीं प्रैक्टिस ही करते रहे हैं? लगता तो है, ऐसे लगता नहीं है कि वो इंजरी से वापस आए हैं। क्या कहेंगे शुएब साहब, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। देखें, इंडिया इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है जडेजा। जडेजा इज अ वेरी बिग प्लेयर, वो मैच विनर है उनका। इवन के देखें कि आज रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट्स ली हैं। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रविचंद्रन अश्विन, ही इज ऑल्सो वेरी गुड। बट जडेजा देखें, इंजरी से बाहर आया, इंजरी से आते ही उस बंदे ने, मतलब आते ही बिग मैच, बिग वेन्यू, मतलब जबरदस्त, और आते ही फाइफर उसने मारा है। और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल जो है वो फ्लैट कर नेस्त तो दी। नबूद कर दिया उनकी बैटिंग लाइन आपको। जी। और ऑस्ट्रेलिया इसकी पूरी तैयारी कर रहा था इस सीरीज की, बिकॉज दे न्यू कि इंडिया में जाकर इनको स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे, स्पिनर विकेट जो होंगी वो होंगी, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी। तो दे वर प्रैक्टिसिंग अबाउट इट। आप लबुशेंगे के आप वीडियोस देखें, वो प्रैक्टिस कर रहा है ये वो। बट आज बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन। और अश्विन ने और जडेजा स्पेशली, उन्होंने बिल्कुल उनको साइड लाइन कर दिया। और उसके फिर तो बाद नबूद कर दिया। आप दूसरे एंड पे देखें कि उन्होंने जब बैटिंग करने आए हैं इंडियंस, तो वही विकेट है। जी। स्पिनर्स बड़े अच्छे ऑस्ट्रेलिया के पास भी हैं, लियोन खेल रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखाई है और उन्होंने बड़ा जबरदस्त, एक विकेट के नुकसान पर, मेरा ख्याल शायद उनका 77 रन स्कोर है उनका। तो उन्होंने बड़ी अच्छी डोमिनेंस की है। रोहित शर्मा ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, उसने आके उसने 56 स्कोर कर लिया था। मेरे ख्याल 65-68 बॉल्स पे उसका जी। था जी। स्कोर। हम्म। और 77 पे 1 है उनका। टोटल कंट्रोल ऑफ द गेम जी। जी ऑन डे शुएब वन। साहब, एक एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि पाकिस्तान भी, ऑस्ट्रेलिया जब आई थी, न्यूजीलैंड आई थी, पाकिस्तान को बुरी तरह से मार के गए हैं। मगर इंडिया जो है, वो अपनी पिचों पे खेलना जानते हैं, बहुत ही डोमिनेंस शो करवाते हैं। इसकी क्या वजह आपको नजर आती है कि क्यों इतना इंडियन डोमिनेट होते हैं? क्योंकि वही पिचें होती हैं, बात, दूसरी टीमें भी खेलती हैं, मगर इंडिया की जब टीम खेलती है तो लगता है कि टोटली डिफरेंट पिच के ऊपर खेल रहे हैं। आप नोमी भाई एक चीज को ये, आप पिचेस पे उन, मतलब आप उनकी गुड परफॉर्मेंस को पिचेस पे, मतलब उनके ये ज्यादती होगी इंडिया के साथ कि हम्म। हम ये कहें कि वो पिचेस को ऑन कर कर ये वो मैच जीत रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वही विकेट है जिस पर ऑस्ट्रेलिया 177 पर आउट हो गई है।
जी और जी इंडिया ने आके अपनी डोमिनेंस दिखाई है और वो बिल्कुल। 77 पर एक आउट है, ये वही विकेट है। हाँ जी हमारे वही यहाँ ये विकेट है हुआ था जब बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई है और यहाँ पर मैचेस हुए, हमने भी ट्राई किया है, लेकिन हमारे स्पिनर्स उस लेवल पर बॉलिंग नहीं कर सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, वो बड़ी टीम है। तो आप हम ये विकेट की और पिचेस की बात कर कर ये मेरे ख्याल से नाइंसाफी होगी कि हम ऐसी बात करें, और जो क्रेडिट है वो इंडियन टीम और उनकी जो मेहनत है वो हमें ऐसी बात नहीं मेरे ख्याल से करनी चाहिए। ये उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है क्रिकेट खेली है, उन्होंने उन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखाई है। जी जी ये बहुत ही लाइक एक खुशाइन बात है इंडियन क्रिकेट के लिए कि अपने घर बिल्कुल में वो किसी को जीतने नहीं देते। जिस तरह से बिल्कुल कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी अपने घर में किसी को जीतने नहीं देते थे, इंडिया ने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में जाके भी ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है। तो अब हम बिल्कुल जल्दी से चलेंगे, जो मियां जी शुएब साहब खबरें लेके आए हैं पीएसएल के बारे में। पीएसएल एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान का शुरू होने वाला है। बहुत सारी टीमों ने नए खिलाड़ी चेंज किए हैं, खिलाड़ी कोई एक टीम से जी दूसरी टीम में गया है। जो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा शुएब भाई, ये बाबर और इमाद वसीम के दरमियान जो एक सिलसिला चला हुआ है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और अपनी जो नंबर बनाने के लिए जिस तरह से कोई बात की जाती है एक दूसरे के ऊपर ताने कसने का जो इन्होंने तरीका शुरू किया है, उसके बारे में आप बात करें कि क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये दोनों बड़े प्लेयर हैं, लाइक अबाद वसीम ही अपने जमाने का बड़ा प्लेयर था और बाबर आजम तो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है। तो क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये दोनों बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं। देखिए, एवरीवन हैज हिज ओन ओपिनियन, ठीक है। मेरा ओपिनियन ये है कि अमाद वसीम जो है एक स्पेसिफिक ग्रज रखता है बाबर के लिए, बिकॉज आप देखें कि उसकी परफॉर्मेंसेस में बहुत डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ। तो बाबर ने जो नवाज जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था डोमेस्टिक में, उसको चांस दिया, और आपने आपने नवाज की परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं। यस तो आप वो अब शायद इमाद को ये लगता है कि बाबर इज द रीजन ही इज आउट ऑफ द टीम। नो, आई डोंट थिंक सो। बाबर इज द रीजन कि वो टीम से बाहर है, वो अपनी परफॉर्मेंस से टीम से बाहर है। अब सेम गोज विद मोहम्मद आमिर, ठीक है। वो उसको लगता है बाबर जो है वो इन्फ्लुएंस रखता है, ऑब्वियसली इज ए कैप्टन। तो अब आप मुझे बताएं कि पहले ना मोहम्मद आमिर साहब जो हैं, सबसे पहले मैं अमाद वसीम की बात कर लेता हूँ। अमाद वसीम अभी भी आपकी टीम में नवाज को रिप्लेस नहीं कर सकते। ही नीड्स टू परफॉर्म, और पीएसएल में पता चल जाएगा नवाज कितने पानी में और वो कितने पानी में, और ये चीजें बेटर मतलब आपको दिख जाएंगी। अब मोहम्मद आमिर साहब की बात करें तो वो देखें, उनको उन्होंने वो किसको रिप्लेस करेंगे? शाहीन, नहीं, वो हारिस किसी को राउफ, रिप्लेस नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की नसीम, बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, शाहनवाज तो दहानी, उसको छेड़ना नहीं आप चाहिए। फिर उसके बाद हुसनैन, आपके पास एक 7-8 टॉप पेसर बॉलर, मोहम्मद हम्म, वसीम जूनियर, हम्म। ये पड़े हुए हैं। आपने पहले इन जो ये आपकी लॉर्ड है बॉलर्स की, इनसे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, देन आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो सो पीएसएल विल बी गोइंग टू बी अ वेरी बिग टेस्ट फॉर एवरी प्लेयर, ठीक है। तो पता लग जाएगा जी जी कौन कहाँ खड़ा है। जी जी बिल्कुल। एवरी प्लेयर हैव अ चांस टू शाइन एंड देन टू शो देयर जी वर्थ। बिल्कुल, सो जी बिल्कुल। द प्लेयर हु प्लेज वेल सो दे विल बी इन द टीम। सो ऑल द प्लेयर्स के लिए चांस है, बहुत ही बड़ा मेला सजने वाला है। बहुत बड़ा नाजरीन चांस है, आपने हमारे बहुत। साथ जुड़े रहना है, हम आपके और नमी साथ भाई, मैं खबरें एक बात शेयर ऐड करेंगे। कर, जी जी लास्ट जी की एक शोएब भाई। बात ऐड करना चाहता हूँ। ये पीएसएल जो है, आप सब जानते हैं, आईपीएल के बाद, आईपीएल इज द बिगेस्ट टूर्नामेंट, हम्म, नो डाउट। पीएसएल आईपीएल के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट सबसे है, बड़ा टूर्नामेंट है फ्रेंचाइज बिल्कुल टूर्नामेंट, ठीक है। बिल्कुल। तो इसकी वर्थ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट है। हम्म। और यहाँ से आप देखें कि बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स बने हैं, स्पेशली इंग्लैंड में देखें, हैरी ब्रुक्स यहाँ से जी जी बना हैरी हुआ है। ब्रूक्स यहाँ से बना है। और फिल सॉल्ट आप था, फिल सॉल्ट फिल है, सॉल्ट, लाइन एलेक्स लिविंगस्टन हेल्स। देखें, तो बड़े बिग नेम्स, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड देख लें आप, या टिम और डेविड, वो या बड़े देयर सो मेनी बिग प्लेयर्स नेम्स यहाँ केम से फ्रॉम बने हैं। पीएसएल। यस और तो ये बहुत, हर प्लेयर, हर कंट्री के प्लेयर के लिए इट विल बी ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म। और मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर की टीम, नमी भाई, काफी स्ट्रांग है ऑन पेपर्स। बट अच्छा। जो भी मुल्तान सुल्तान इज आल्सो वेरी गुड। बट दिस इज T20 क्रिकेट, तो इसमें आपका आपको अपने डे पे प्रॉपर परफॉर्म, प्रॉपर खेलना पड़ता है। तो जो अच्छा खेलेगा
वो जीतेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड से बच के रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम जी है। जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बड़ी खतरनाक टीम है। जी रिसेंटली बिल्कुल। फखर जमान से किसी ने पूछा था, फखर जमान एक प्रोग्राम में आए हुए थे, उससे पूछा था तो उन्होंने जी कहा था कि मैंने देखा वो। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज ए डेंजरस टीम। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अच्छी लग रही है। कोयटा ग्लैडिएटर में चाचा जो बिल्कुल भी ओ चाचा भाई, चाचा बिल्कुल यंग चाचा बन के सामने इफ्ती आए हैं। मेनिया, और इफ्ती इफ्ती मेनिया। वो उन्होंने साबित किया है चाचा। एक मर्तबा शुएब भाई, मैं आपसे एक वाकया शेयर करता जाऊं कि जी जी इफ्तिखार को एक जर्नलिस्ट ने कहा कि चाचा, इफ्तिखार आपको चाचा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे चाचा कहा जाता है, तो मुझे आप ब्रदर कहा करें, ब्रो कहा करें, तो मैं अभी यंग जी। हूँ। तो चाचा जो है वो शक्ल से चाचा लगते हैं, मगर है उनके कलाइयों में बड़ी जान है। क्या जबरदस्त छक्के लगाए थे उन्होंने वहाब को, शुएब भाई। तो He will he will be he अनदर will इम्पोर्टेंट he फैक्टर। will be the player to watch out। वो या बहुत ही विल बी द खतरनाक प्लेयर टू प्लेयर होगा। वॉच आउट। लाइक वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो इसके अलावा मियां शुएब साहब, लाइक अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो हम आप जी अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। तो जी बिल्कुल। इस तरह से हम आपके सामने नाजरीन क्रिकेट की खबरें लेके आते रहेंगे। और जूं जूं लाइक इवेंट पीएसएल का आगे बढ़ेगा, तो हम टीमों को एनालाइज करेंगे, उनके तमाम प्लेयर की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करते रहेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ हो रहा है उसकी भी खबरें आप तक लेके आते रहेंगे। उसके अलावा इंडिया जी और बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जारी है उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। तो नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। जी ओके, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अपना अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।